हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, क्योंकि हमारे तालाब में बेल लगाने वाला काम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और अब हम लोगों का काम जो है वो बहुत ही हल्का रह गया है। हम लोगों को अब सिर्फ अपने तालाब में कहीं कहीं दवा वगैरह डालनी है और पूरे तालाब के किनारे जहाँ पर भी थोड़ी बहुत घास होगी या काई होगी हम लोगों को उसको भी साफ़ करना है। और अभी तो मैं घुसूँगा अपने तालाब में, क्योंकि हमारे तालाब में कहीं कहीं की जगह जो है वो पीली हो रही है। और वो बेल पीली इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने जब उस जगह पर बेल लगाई थी तो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, या वहाँ पर बहुत सारी घास थी, जिसकी वजह से बेल की जड़ जो है वहाँ पर ठीक से नहीं लग पाई और उसके बाद में काफ़ी तेज़ आंधी भी आई थी। तो हो सकता है कि जिसकी वजह से बेल की जो जड़ है वो उखड़ गई हो, जिसकी वजह से बेल जो है वो पीली हो रही है। तो अभी मैं चलूँगा तालाब के अंदर और आपको दिखाऊंगा कि बेल जो है वो किस तरीके से पीली हो रही है और कैसे हम लोग अब उस बेल को दोबारा से ज़मीन में लगाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे तालाब में बेल जो है वो दिन पर दिन घनी होती जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तालाब का निचला हिस्सा है, ये देखिए, और इस निचले हिस्से में बेल किस तरीके से घनी हो चुकी है। और यहीं मैं अगर आपको ऊपर की तरफ दिखाऊं तो ये देखिए अभी भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है। और यहाँ पे ये रही मेरी डोंगिया और मुझे जो जाना है वो वहाँ पे जाना है बेल के अंदर, यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं बेल के अंदर। यहाँ पर ये जो बेल लगी हुई है ये हम लोगों की पहले की लगी हुई बेल है और यहाँ पे हम लोगों ने बेल बाद में लगाई थी। और ये बेल देखिए किस तरीके से धीरे धीरे घनी हो रही है। यहाँ पे ये एक बेल का छत्ता है, जब हम लोगों ने लगाया था ये छत्ता तो यहाँ पे सिर्फ एक ही छत्ता था। और अब इस छत्ते के नार में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये छोटे छोटे किल्ले निकल रहे हैं, जो कि धीरे धीरे बड़े होके इसी तरीके से बड़े छत्ते बनेंगे और धीरे धीरे इस पानी को कवर करेंगे। और ठीक इसी तरीके से ये बेल भी देखिए, ये एक छत्ता है और इस छत्ते में एक ये किल्ली लगी हुई है और एक ये किल्ली लगी हुई है और यहीं पर ये भी किल्ली इसी में लगी हुई है। तो इस तरीके से ये बेल जो है वो भी धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। ये देखिए इस एक अकेले छत्ते में ये 4 किल्ली लगी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और अगर मैं इस नार को पकड़ते जाऊं तो यहाँ पे देखिए एक ये छत्ता लगा हुआ है और इसी नार में एक ये छत्ता लगा हुआ है। और ये जो नार है ये बहुत ही अंदर का है, ये देखिए, जो कि हो सकता है कि वहाँ पे लगा हुआ हो। और मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ अपनी डोंगिया में, ये देखिए। और अब मैं जाऊंगा वहाँ पे अंदर। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि एक हाथ से तो डोंगियाँ चलती ही नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं तालाब में ज़्यादा अंदर भी नहीं आ पाया हूँ और मुझे अभी से बेल यहाँ पे उखड़ी हुई दिखने लगी है। और यहाँ पे ये जो आप छत्ते देख रहे हो ये बेल के, और उनका नार ये है। और ये नार की बेल जो है देखिए किस तरीके से उखड़ी हुई है। यहाँ पर ये देखिए, ये जब हम लोगों ने बेल लगाई थी तो यहाँ पे इसके नार में गांठ वगैरह लगा दी थी और गांठ लगा के ये जो है जड़ है वो ज़मीन के अंदर दबा दी थी। लेकिन ये देखिए इसकी जड़ जो है वो यहीं पे टूट के ऊपर पानी के उतरा रही है, ये देखिए। तो ये बेल जो है किस तरीके से यहीं पे पानी के ऊपर ही इसकी जड़ है, लेकिन ये बेल के छत्ते हरे तो हैं। और ये इस बेल ने ये जो सुतरे फोड़े हैं अभी आपको दिखाएं, ये देखिए मूछे सी, यही सुतरे होते हैं जो कि ज़मीन को पकड़ते हैं, जो कि अभी यहाँ पे पानी में ऊपर ही है। इसीलिए ये जो बेल है वो इतने अच्छे से नहीं चल पा रही है, क्योंकि अगर ये जड़ पानी के अंदर लगी होती और ये जो सुतरे हैं ये ज़मीन को अच्छे तरीके से अगर पकड़ लेते तो अब तक ये बेल जो है बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाती। तो आज मैं जो काम है वो यही करने आया हूँ। मैं देखूँगा पूरे तालाब में कहाँ कहाँ बेल की जो जड़ है वो ज़मीन से ऊपर आ गई है, और जिसको कि मैं ये लाया हूँ खुटियाँ, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। मैं इस बेल की जड़ को इसमें बांध दूंगा और ये जो लकड़ी है ये ज़मीन के अंदर दबा दूंगा, जिससे कि ये बेल जो है वो कहीं नहीं जाएगी और बेल की जो जड़ है वो यहीं पे बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है, इसीलिए ये जड़ जो है वो ज़मीन में नहीं लगी है। तो चलिए अब मैं उतरता हूँ डोंगिया से नीचे पानी में और इस बेल की जड़ को जो है इस खुटिया की मदद से ज़मीन में लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डोंगिया से एकदम ही उतर गया और यहाँ पे मैं ये तो भूल ही गया कि तालाब के किनारे इस तरफ बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और ये देखिए मैं एकदम से कूदा और मैं एकदम से ही पूरा भीग गया, जबकि पानी जो है वो यहाँ पर है। और अगर मैं इसके थोड़े ही आगे जाऊँ तो यहाँ पर है बहुत ही बड़ा गड्ढा। ये कहो कि मैंने डोंगिया पकड़ ली थी, जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो मैं पहले एक बार पूरा अंदर तक जाता और उसके बाद मैं ऊपर आता। तो दोस्तों मेरी बेल की जड़ को ज़मीन में लगाने की शुरुआत यहीं से हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और यहाँ पे देखिए तालाब के किनारे मुझे यहीं पे ही इतनी सारी उखड़ी बेल मिल रही है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पूरी गूंज है, जिसकी जड़ को मैंने डोंगिया के ऊपर रख दिया, जिससे कि मुझे पता चलता रहे। और ये देखिए बेल ने कितने अच्छे तरीके से सुतरे भी फोड़े हैं, ये देखिए। और ये पूरी बेल की जड़ जो है वो पानी में तैर रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक जड़ है जो कि यहाँ पे भी पानी में तैर रही है
और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो जड़ें हैं सिंघाड़े की बेल की, ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर ही रखी हुई हैं। यहाँ पे ये देखिए, और वहाँ पर भी जड़ ऊपर है। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी बेल है ये कहीं ना कहीं उखड़ी रखी हुई है पानी के ऊपर। वहाँ की तो बेल भी बहुत ज़्यादा पीली है। तो आज तो खैर मुझे बहुत ही अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेल की जो जड़ें हैं वो सारी की सारी ऊपर ही आ चुकी हैं यहाँ की। क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीला था और यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा जमी थी और यहाँ पे पानी एकदम से बढ़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे घास टूट गई थी। और हम लोगों ने बेल जो है वो कुछ इसी तरीके से आराम से ज़मीन में लगा दी थी, लेकिन उस घास की वजह से जड़ें फिर से पूरी ऊपर आ चुकी हैं, क्योंकि नीचे जो है मुलायम मिट्टी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो इसकी जड़ है वो अच्छे से नहीं दब पाई है। तो चलिए अब मैं इनको ही लगाता हूँ जल्दी जल्दी। हो सकता है कि मेरी आज तो ये खुटियाँ ही कम पड़ जाएँ, क्योंकि जो खुटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। ये लगभग 25 से 30 बेल की नार को ज़मीन में दबा सकती हैं। अगर ये कम पड़ गई तो मुझे ये और घर से बना के लानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर तो ये अभी सिर्फ इतनी ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेल तो डली हुई है और ये इसके नार देखिए किस तरीके से पानी में ऊपर है। और बेल जो है जो हम लोगों ने लगाई थी, बहुत सी बेल की तो जड़ ही सड़ चुकी है, इसीलिए वो बेल उखड़ गई है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये पूरी बेल जो है उखड़ी हुई रखी है। और यहाँ पे तो खैर ये भी हल्की सी लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पकड़ा ये अपने आप उखड़ गई, क्योंकि ये इसकी जो जड़ है वो सड़ गई है। और इसीलिए मैं इसको अच्छे से बांध ही दूँगा। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लग तो रहा है कि जैसे बेल लगी हुई है, लेकिन अगर मैं इसकी जड़ को पकड़ूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी जड़ इसकी सड़ चुकी है, ये जिसकी वजह से बेल जो है हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा उखड़ गई है। और यहाँ पे अब मैं 3-3 4-4 नार जो हैं उसको एक साथ बांध रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी तो पूरी खुटियाँ ही ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक ये नार है, एक ये नार है और एक ये नार है। लगभग ये देखिए, एक ये नार है, एक ये है, एक ये है। मैं इन तीनों नार को एक साथ बांध दूंगा और ये इसकी पूरी बेल है इन सभी नारों की। और भाई मेरी तो पूरी खुट्टियाँ ही ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखिए, सिर्फ एक खुट्टी बची है। और जबकि मैं भी ज़्यादा अंदर भी नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ की किनारे किनारे की ही बेल को जो है चेक किया है और यहाँ पे मुझे सारी ही बेल उखड़ी मिली है। तो चलिए मैं इस जड़ को बांधता हूँ और इसको लगाता हूँ नीचे ज़मीन में। तो दोस्तों, मैं जैसे ही तालाब में घुसा था वैसे ही मुझे उखड़ी बेल दिखने लगी थी बहुत सारी, और मैंने सिर्फ यहाँ की ही बेल को लगा पाया है। और यहाँ पे थोड़ी सी बेल है और वहाँ पे मुझे जाना था, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। और यहाँ पे भी कुछ बेल है जो कि उखड़ी हुई है, ये वाली, क्योंकि ये बेल जो है ये भी पीली है और वहाँ की भी बेल है, लेकिन हमारी जो खुटियाँ हैं वो पूरी लग चुकी हैं। और यहाँ पे बेल तो लगभग आप ये मान सकते हो कि ये पूरी ही बेल उखड़ी है, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे बेल लगाई थी तो बहुत ही ज़्यादा घास थी। जैसा कि आप पानी में देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस पानी में चला हूँ तो ये जो सड़ी हुई घास है वो ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास थी, जिसकी वजह से हम लोगों की जड़ भी जो है वो अच्छे से नहीं लग पाई ज़मीन में। इसी वजह से हम लोगों की ये पूरी बेल उखड़ चुकी है, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे बेल लगाई थी उसके एक दिन बाद बहुत तेज़ से आंधी आई थी। इसीलिए हम लोगों को अब कल और ज़्यादा खुटियाँ लानी होंगी और उसके बाद में हम लोग इस पूरी ही बेल को फिर से लगाएंगे। और अभी मैं सोच ही रहा था कि ये बेल अभी तक ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई है। ना तो अभी किसी भी छत्ते में ना तो कोई किल्ली आई है और ना ही इस बेल के पत्ते जो हैं वो नए निकले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बेल जैसी लगाई थी, बेल वैसी की वैसी यहाँ पे रखी हुई है और इस बेल ने 1% भी ग्रोथ नहीं दिखाई है। और ये बेल ग्रोथ दिखाई भी कैसे, क्योंकि जब इसकी जड़ ही नहीं लगी है, जड़ इसकी पानी में तैर रही है। और अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ डोंगिया के ऊपर और अब मेरी खुटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे बेल तो लगा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे बेल देख रहे हो, अभी हम लोग इसमें दबा डालेंगे। और अभी समय भी हो चुका है 3:20 और आज पानी तो खैर नहीं बरसा है और हम लोग यही चाहते हैं कि अभी 1-2 दिन पानी नहीं बरसे,
क्योंकि हम लोगों की जो नीचे लगी हुई बेल है उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़ा लग गया है, इसीलिए हम लोगों को उसमें दवा वगैरह डालनी है। तो चलिए चलता हूँ तालाब के किनारे और दिखाता हूँ आपको कि हम लोग किस तरीके से इस बेल में दवा डालेंगे। और कल बड़े भाई ने यहाँ पे थोड़ी बहुत दवा डाल भी दी थी। तो अब मैं निकल आया हूँ तालाब से और ये रही मेरी डोंगिया, और अब मैं इस डोंगिया को रखूँगा अपने सर पे और जाऊँगा वहाँ किनारे। तो मैंने अपनी डोंगिया को अपने सर पे रख लिया है और अब मैं ले जा रहा हूँ उसको उस तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब अपनी घनी बेल में और यहाँ पे मैं डोंगिया में खड़ा हूँ और मैं आपको यहाँ पे बेल दिखाता हूँ कि कितनी घनी हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए बेल कितनी घनी है। और अभी मैं जहाँ पे ऊपर बेल को लगा रहा था वहाँ पे आपने देखा होगा कि बेल के जो छत्ते हैं उसके पत्ते पानी में ही चिपके थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेल के छत्ते के पत्ते ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। और यहाँ पे जो बेल है सभी बेल के जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। और ये देखिए हरी भरी बेल। और आज हम लोग डालेंगे इसमें दवा, क्योंकि हमारी बेल में जगह जगह कीड़ा लगा हुआ है और इस बेल में फफूंदी भी लगी हुई है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी दिखाया था कि बेल की जो जड़ है वो किस तरीके से गल रही है। तो हम लोग इसमें आज गलन की और कीड़े वाली और दवा डालेंगे। और बड़े भाई देखिए वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दवा भी बना ली है और मैं यहाँ पे डोंगिया में एक पिड़ी पे बैठा हुआ हूँ। अगर हम लोग ये पिड़ी नहीं लाते तो ये दवाई हम लोगों के पिछवाड़े में ही लग जाती। और यहाँ पे जो दवा है वो मैंने अपने पीछे यहाँ पे रख ली है। और यहाँ पे बड़े भाई दवा डालने भी लगे हैं, ये देखिए। बड़े भाई वहाँ से दवा डालेंगे और थोड़ी सी दवा मैं यहाँ इस तरफ से फेंकूँगा तो इस पूरी बेल में दवा डल जाएगी। तो मैंने अपनी डोंगिया में पहले 10 डब्बा पानी जो है तालाब से ही डाला था, और उसके बाद में जो भी दवाई थी उसको मैंने एक एक ढक्कन डाल लिया है। और उसके बाद में ये 10 डब्बे और पानी डाल लिए हैं। तो टोटल इसमें 20 डब्बा पानी है जिसकी हम लोगों ने दवा बनाई है। और अब हम लोग इस दवा का जो छिड़काव है वो इस पूरी बेल में करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बड़े भाई दवा छिड़क रहे थे। और जितनी जगह हम लोग दवाई छिड़कते जाएंगे उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 4:40 और दवाई डालते डालते निकल आया पसीना, लेकिन अभी भी हम लोगों की पूरी दवाई नहीं डली है। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की थी, ये जो नरकुल खड़ी हुई है यहाँ कोने से, और हम लोग दवा डालते डालते यहाँ तक आ गए हैं। ये देखिए मैं सीधे आया हूँ यहाँ से और बड़े भाई सीधे वहाँ से आए हैं। पहले मैं वहाँ से वहाँ था, फिर मैं ऐसे आया और वहाँ से मैं यहाँ से सीधे आया हूँ दवा डालते डालते। और ये देखिए बड़े भाई दवा का छिड़काव कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ तक घनी घनी बेल थी और उसके बाद से वहाँ पे ऊपर बेगरी बेल है जिसमें कि हम लोग अभी दवा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि बेल के जो छत्ते हैं वो किस तरीके से चुकट्टा से बन गए हैं, यानी कि सबका पत्ता अभी जो है ऊपर उठ चुका है। लेकिन अभी यहीं मैं अगर आपको बेल दिखाऊं, इस बेल के पत्ते अभी भी पानी से चिपके हुए हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे अपने पत्ते ऊपर उठाएंगे। और बड़े भाई जो हैं वो दवा यहाँ से डालते हुए वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद में वो यहाँ से ऐसे होंगे और मैं वो यहाँ से अपनी डोंगिया घुमा के मैं सीधा ऐसे हो जाऊँगा। और जब बड़े भाई वहाँ पे पहुँच जाएंगे और मैं यहाँ पे हूँगा तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा और बड़े भाई थोड़े आगे पहुँच के वो भी नीचे की तरफ जाएंगे, जिससे कि हम लोगों के 2 चक्कर हो जाएंगे और ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कीड़ा था, इसलिए बड़े भाई ने वहाँ पे पहले ही दवा डाल दी है। और यहाँ पे मेरी भी दवाई ख़त्म हो चुकी है जो कि मैं अभी बनाऊँगा, और बड़े भाई वहाँ पे जब तक दवा डाल रहे हैं तब तक मैं अपनी दवा बना लूँगा। और आज तो खैर हवा नहीं चल रही है, लेकिन जब कभी हम लोग दवा डालते हैं और हवा चलती है वो पूरी दवा उड़ के हम लोगों के मुँह पर ही आती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दवा जो है वो आँख में भी चली जाती है। और यहाँ पे देखिए पसीना निकलने लगा है क्योंकि धूप जो है वो केल की है आज। तो दोस्तों यहाँ पे ये कीड़ा अंडे दे रहा था। यहाँ पे ये देखिए पीले पीले अंडे हैं इसके, और जैसे ही इसके ऊपर दवा डली तो इसके अंडे देना बंद हो गए। और ये कीड़े अंडे दे दे के ऐसे ही बहुत सारे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये है सिंगाड़े की बेल का फूल, ये देखिए बेल में फूल भी आता है। यहाँ पे एक फूल है और वहाँ पे एक फूल है, ये देखिए।
और अभी तो बेल में इक्का दुक्का ही फूल आना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद ये पूरी बेल जो है बहुत ही ज्यादा फूल देगी और इसके बाद इसमें सिंगाड़े आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है शाम के 5:50 और हम लोगों के तालाब के निचले हिस्से में पूरी जगह में दवाई डल गई है और कल हम लोगों की जो बेल उखड़ी हुई डली है हम लोग उसको लगाएंगे, क्योंकि उस बेल की जो जड़ें हैं वो पानी में तैर रही हैं, जिसकी वजह से वो बेल बढ़ ही नहीं पा रही है और वैसे की वैसी ही है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।